स्टार साइंस एकेडमी विसाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना 12th साइंस में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं मोस्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर एक यूनिट हैं। इस एक यूनिट से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। तो बुक में जिनका सोल्यूशन दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो बुक के अंदर हैं, सोल्व्ड एग्जाम्पल जो हैं वो आपको खुद ही सोल्व करने हैं। उसमें कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप में बता सकते हो। दूसरी चीज की जो एक संदेश है, जो अदर स्कूल के जो बच्चे हैं जिनकी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज नहीं लग रही हैं, ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेज में, या जो स्कूल वाले हैं वो उनकी ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगा रहे हैं, तो पढ़ने में आपका कुछ नहीं जाता, स्टडी करने में कुछ नहीं जाता। आप इस चैनल के ऊपर से पूरा सिलेबस जितना लॉकडाउन में पढ़ाया जाएगा वो कर सकते हो। नोट्स बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो ठीक है, अपना टाइम खराब मत करो। स्कूल वाले जो हैं वो सभी अच्छे हैं, सभी आपके लिए बेस्ट करेंगे, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, टीचर की प्रॉब्लम हो कि वो क्लास नहीं ले सकता, उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, या स्कूल वाले क्लास नहीं लगा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, या और कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्कूल का भी यदि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, ठीक है ना, मलसीसर तहसील का, बिसाऊ का, चूरू का जो भी स्टूडेंट है, वो यदि क्लास लेना चाहे तो क्लास ले सकता है। इसमें कोई आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो क्लासेज रेगुलर हो रही है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की, वो आप अटेंड कीजिए। पढ़ने में कुछ नहीं है, टीचर जाएंगे, टीचर आएंगे, ठीक है ना। टीचर सभी के लिए समान होता है, मैं सभी के लिए एक जैसा हूं, आपके टीचर हैं वो भी सभी के लिए एक जैसे हैं। पढ़ने में आपका कुछ नहीं है, अपना टाइम खराब मत करो। यदि मैं कहीं होता तो वहां पढ़ाता तो वो बच्चे भी मेरे से पढ़ते। अब मैं सपोज करो अलग हो गया या ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं तो आपने मतलब पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसा माहौल मत बनाओ। एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू रखो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो। ठीक है, स्कूल वाले हैं उनके भरोसे मत रहो कि वो क्लास लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या पता क्या प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि भी जल्दी से जल्दी आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करो। मैं ये नहीं कहता कि हमें चूज करो, किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करो, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है उसका टाइम खराब मत करो। ठीक है, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितने भी लॉकडाउन में आप स्टडी कर रहे हो वो आपके लिए अच्छे हैं, मैं तो ये मानता हूं। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना है द चार्ज ऑन 2 चार्ज स्पेयर्स केप्ट इन वैक्यूम are 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. The distance between them is 30 centimeter. Calculate the force between them. कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी 2 चार्ज स्पेयर हैं, दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो 2 into 10 to the power minus 7 coulomb और 3 into 10 to the power minus 7 coulomb है। वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है। आपको इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपके पास चार्ज, फिर क्या गिवन आपके पास है इसके इनके बीच की डिस्टेंस, और कूलम्ब फोर्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लिखना है आपको, ध्यान रखना है। नोट्स में यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लिखना है, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फिजिक्स में MKS यूनिट सिस्टम चलता है, और फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम कूलम्ब लॉ से फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K इंटू Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन R की वैल्यू है 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब K की वैल्यू पता है आपको, K इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, मीटर सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट करो तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 अपॉन 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, क्यों, लिख लो यहां तक। फोर्स की जो वैल्यू वो लिख लो,
ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ आएगा F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है ना, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, लिख लेना इसको, क्वेश्चन को। मैं अलग हो रहा हूं, एक बार आप लिख लो इसको। और दोनों चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो सभी, सेकंड क्वेश्चन देखो, टू स्पेयर्स मेड ऑफ इक्वल मेटल, दो स्पेयर हैं जो इक्वल मेटल से कंसिस्ट हैं, चार्ज विथ पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम एंड नेगेटिव 20 माइक्रोकूलम, इफ these are touched with each other then after are kept at the same distance then find the ratio of force in both position। ये आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पहले समझो कि दो मेटेलिक चार्ज स्पेयर हैं जिनके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, ठीक है, दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर, मतलब दोनों किसी डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड हैं, ठीक है। अब दोनों को टच कर दिया, टच करने के बाद में उनको दोबारा उसी डिस्टेंस पे रख दिया। पहले वो बिना टच जितनी डिस्टेंस के ऊपर थे, टच करने के बाद में उनको उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर दोबारा रख दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पहले उनके बीच में कितना फोर्स था, और टच करने के बाद दोबारा आपने जब उनको सेम डिस्टेंस के ऊपर रखा तब कितना फोर्स था, ठीक है। उन दोनों फोर्सेज का रेशियो कैलकुलेट करना है कि उनका रेशियो कैसे आएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम के ओर से, ठीक है ना। देखो गिवन क्या है इसमें, आपके पास Q1 है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, इसको आप 10 टू द पावर -5 कूलम भी लिख सकते हो। Q2 जो है वो है नेगेटिव चार्ज -20 माइक्रोकूलम, मीन्स -20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, ठीक है। इसको कर सकते हैं इस तरीके से, डिस्टेंस है वो बीच की आर है, ठीक है। देन फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू -K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10, क्यों 2 इंटू 10 टू द पावर -10, 5 और 5 10 हो गए ना, अपॉन आर स्क्वायर। और F की वैल्यू मेरे पास आएगी -2K इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। नोट कर लो यहां तक, फटाफट नोट कर लेना यहां तक। लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, ये टच करने से पहले है, अब इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं चार्जेस को, मतलब जो स्पेयर्स हैं इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू थी अपने पास है -2K इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्या था पढ़ने, ठीक है ना। हाँ, तो इसके नीचे लिख लो, देखो आफ्टर कॉन्टेक्ट after contact the charge on each sphere
विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कि कॉन्टेक्ट करने के बाद में जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रत्येक स्फीयर है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देन टोटल चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। मतलब पहला स्फीयर है उसके ऊपर भी Q चार्ज रहेगा, दूसरे के ऊपर भी Q चार्ज रहेगा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 प्लस -2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग करो, अपने अकॉर्डिंग मतलब 10 - 20 अपॉन 2 माइक्रोकुलाम। क्यों, माइक्रो में ना वैल्यू दोनों की, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, -10 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक ना, अपॉन 2 माइक्रोकुलाम, मतलब -5 माइक्रोकुलाम। तो Q की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी -5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। ये अपने पास Q की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये Q की वैल्यू रहेगी। इसके अकॉर्डिंग करो तो इसके अकॉर्डिंग कर लो Q1 Q2 की वैल्यू पुट करके, और इससे आगे इसके अकॉर्डिंग करो तो इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, लिख लो यहां तक फटाफट, या वीडियो को पॉज करके बाद में लिख लेना, तो लिख लो या वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना। ठीक है ना, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। तो Q की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। तो Q की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, Q की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब फोर्स की वैल्यू निकालो। देन फोर्स आफ्टर कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करने के बाद में इनके ऊपर फोर्स कितना होगा, कितना होगा, देखो F डैश, ये F मान लिया, इसको F डैश मानेंगे, वरना F से F को आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, सेम है Q। ठीक है, K की वैल्यू K रहेगी, K इंटू -5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू -5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R², ये पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। तो F डैश इज इक्वल टू 25K इंटू 10 टू द पावर -12, क्यों, 25 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन R², इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और 2 है, इसको डिवाइड करेंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है ना, क्यों, अब इसको डिवाइड करो। देन इट्स रेशियो, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखो रेशियो हो जाएगा F अपॉन F डैश इज इक्वल टू, F की वैल्यू क्या है, -2K इंटू 10 टू द पावर -5, लिखता हूं -2K इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन R² अपॉन 25K इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन R²। इससे कैंसिल, K से K कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसके आगे का, जहां भी दिक्कत हो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। ठीक है, मैं अलग हो रहा हूं 1 मिनट के लिए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब F अपॉन F डैश इज इक्वल टू -2 इंटू 2K तो कैंसिल हो गया ना, K तो कैंसिल ही हो गया, -2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है,
ये रहेगा अपने पास। तो फाइनल आंसर वो आएगा -8। तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू -8/1 या -8/1 या -8, ये रहेगा फोर्स का रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। लिख लो फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस A and B ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A एज शोन इन फिगर। डायग्राम में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है इसकी जो ईच आर्म जो है, ठीक है, ईच साइड जो है उसकी वैल्यू है स्मॉल a, उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल a है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C। ये पॉइंट C है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड C के ऊपर कितना होगा? A के कारण C के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस B के कारण C के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया EA, ये हो जाएगा EA, ठीक है। B के कारण मैंने मान लिया EB, क्यों माना मैंने EB? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है A के ऊपर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। और बीच में हो जाएगा इनका रिजल्टेंट कैपिटल E। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? कैपिटल E को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। कैपिटल E को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू चार्ज ऑन A, ठीक है। A पर जो चार्ज है, उसके कारण C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? EA इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों भाई? A के ऊपर चार्ज क्यों है? A से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो यहां पे A से स्मॉल a डिस्टेंस पे पॉइंट C है, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली EA इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, देन सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू चार्ज ऑन B। B के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? EB इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर, सीधी सी बात है। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, यहां तक डायग्राम बना लेना, लिख लेना। वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लेना, लिख लेना, ठीक है। अब देखो, सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल टू EA स्क्वायर। चलो याद होगा आपको, मैं लिखता हूं, आपको याद होगा शायद। R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा अंडर रूट, ठीक है। 11th साइंस में शायद ऐसा कोई रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक ना। रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने का आपने कोई फॉर्मूला देखा होगा या नहीं देखा? ठीक है। यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर E की जगह कितना है? R की जगह कितना है? E। P की जगह क्या है? EA। Q की जगह क्या है? EB, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सो
कैपिटल ई इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 बी कोस थीटा अंडर रूट, ठीक, कोस थीटा अंडर रूट ई इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 बी कोस 60। यहाँ कर देता हूँ मैं स्क्वायर, भाई इधर स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। चलो cos 60 की जो वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू वो होती है 1/2, पता ही आपको सभी को। तो ई ए ई बी इन सभी की वैल्यू पुट करो। ई ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ई ए की वैल्यू है अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहां लिखता हूं मैं, तो E इज इक्वल टू अपने पास आएगा 2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, दैट मीन्स 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट आएगा और अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा आपके पास अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, सॉरी सी एट सी। अब के की वैल्यू पता है क्या होती है, चलो ज्यादा करना है आपको तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यों क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। कि क्यों है भी ध्यान रखना, ये क्यू स्क्वायर नहीं है क्यों है, ये क्यू स्क्वायर नहीं है, यहां पे क्यों है, ध्यान रखना सभी, ये क्यू स्क्वायर नहीं है क्यों है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ई का वो होता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। ई और बी का वहां पे स्क्वायर नहीं था, ठीक है ना, ये लिखा गया इस तरीके से गलती से, इसको सही कर लेना आप लास्ट में, वो क्यू स्क्वायर नहीं है वो क्यों है।